हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चियोन एंड द लॉस्ट टलिस्मैन नाम की कोरियन मूवी को, जो कि एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी का प्लॉट ये है कि डॉक्टर चियोन, जो कि एक शैमन होता है, और वो गोस्ट को तो नहीं देख पाता पर गोस्ट लाइक इनसाइट से ऐसे केसेस को सॉल्व करता है। पर एक दिन उसे पावरफुल पोजेशन का केस मिलता है और आगे क्या होता है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है चियोन और उसके असिस्टेंट इनबे को दिखाते हुए। और चियोन एक शामन होता है पर वो दोनों फेक एक्सोर्सिज्म करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो कि उनके पास आते थे उन सब में कोई पोसेस्ड नहीं होता था। उसके बाद वो दोनों एक फैमिली के घर जाते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी बेटी पोसेस्ड हो गई है। चियोन पहले तो ऊपर जाके अपने हाथ में बंधे बेल को बजाने की ट्राई करता है, पर वो नहीं बजती, क्योंकि ये एक ऐसी बेल होती है जो कि किसी स्पिरिट की प्रेजेंस में ही आवाज करेगी। ये बेल बजी नहीं, इसका मतलब ये है कि इनके घर में कोई भी स्पिरिट नहीं है। तभी ऊपर से एक लड़की बोलती है कि उसने उन दोनों की वीडियो देखी है और वो सब उसे फेक लगता है। पर तभी उसके पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं और अपनी बेटी के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि पिछले कई दिनों से उनकी बेटी अजीब बिहेव कर रही है और उनको लगता है कि वो पोसेस्ड हो चुकी है। तभी चियोन कहता है कि उनकी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाद में वो एक बाहर बड़ी मूर्ति के पास जाता है और बोलता है कि प्रॉब्लम इस मूर्ति में है, और वो इनबे को प्रिपरेशन करने को बोलता है और बाकी के लोग घर के अंदर चले जाते हैं। प्रिपरेशन कंप्लीट होने पर सब लोग बाहर आते हैं और इनबे उनको एक सर्कल में खड़ा कर देता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए इस सर्कल से बाहर मत आना। तभी चियोन उसी आदमी से पूछता है कि तुम ये पत्थर के बारे में क्या जानते हो। तो वो कहता है कि उसको बोला गया था कि ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो चियोन कहता है कि ये चीज एक ग्रेव पे लगाई गई टूम्ब है। और बाद में चियोन फेक एक्सोर्सिज्म चालू करता है और वही टूम्ब पे एक फेक स्वॉर्ड फेंक के मारता है और इनमें हाथ में एक बटन पुश करता है, जिससे उसी टूम्ब के पास पड़े कटोरे में लाल पानी आने लगता है और बाद में म्यूजिक बजने लगता है और पूरी जगह हिलने लगती है। और उसी वक्त उनकी वाहन नो पार्किंग में खड़ी हो रखी थी, इसीलिए टो हो जाती है और इसी की वजह से सब कुछ रुक जाता है। पर तभी वही टूम्ब उड़कर घर के अंदर चले जाता है और ये भी इनबे ने ही किया था। बाद में चियोन बोलता है कि ये टोटेम बाहर जाना चाहिए था, पर वो घर के अंदर आ गया क्योंकि घर में पड़ी कुछ चीजों ने अट्रैक्ट किया और उनको ये सब चीजें फेंक देनी चाहिए। और ऐसा बोलकर चियोन कुछ चीजें ले लेता है और उसके बाद चियोन एक पाउंड शॉप में जाता है और वही गोल्ड की मूर्ति बेच देता है, पर उसे उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते। और बाद में हवांग कहता है कि इससे अच्छा तो तुम अपने ग्रैंडफादर की तरह चीफ शामन बन जाते। और ये बात चियोन को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उठकर चला जाता है। उसी रात को चियोन और इनबे ऑफिस में बैठे होते हैं और चियोन इनबे को एडिटिंग खत्म करने को बोलता है और इनबे एडिटिंग कर ही रहा था तभी यू आती है और वो आके कंप्यूटर में देखने लगती है। और जब इनबे का ध्यान जाता है तो वो डर जाता है और अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। और तभी चियोन आ जाता है और उस लड़की को कहता है कि हम लोग पूरे ईयर के लिए बुक्ड है, तो वो किसी और को ढूंढ ले। पर इनबे चियोन को मनाने के लिए अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद यू अंदर आ जाता है और चियोन को एक्सोर्सिज्म करने के $50,000 ऑफर करती है अभी उसके साथ चलने के लिए, और $50,000 काम हो जाने के बाद देगी, इसीलिए चियोन तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों यू के साथ चल देते हैं अपनी कार लेके और यू के घर पहुंचने पर चियोन को अंदर ले जाती है और एक कमरे में लॉक लगा था वहां ले जाती है और चियोन उनको लॉक खोलने को बोलता है और लॉक खोलने पर यू की बहन होती है जो कि पोसेस्ड थी। बाद में चियोन और इनबे बाहर सारा सामान लेने जाते हैं, पर इनबे चियोन को भाग जाने को बोलता है, पर ऐसा करने से चियोन साफ मना कर देता है। उसके बाद चियोन एक्सोर्सिज्म करने जाता है तो वो लड़की डरी हुई थी और चियोन से पूछती है कि क्या वो शैमन है। तो चियोन कहता है कि नहीं, वो एक डॉक्टर है। और बाद में वो लड़की पूछती है कि यू झूठ बोल रही है ना कि मेरे अंदर ही उसे गोस्ट दिखता है। इसीलिए चियोन उसे अपनी बेल दिखाता है और कहता है कि अगर ये बेल बजती है तो गोस्ट है, पर आज तक ये कभी नहीं बची। और चियोन अपना हाथ हिलाता है और इस बार सच में वो बेल बजती है, जिससे चियोन सावधान हो जाता है और समझ जाता है कि इस लड़की के अंदर सच में कोई गोस्ट है। रीट पूरा घर हिलाने लगती है और बाद में खड़ी होकर चियोन पे चेयर से हमला कर देती है। और तभी यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, तब उसे वो स्पिरिट दिखती है जो कि उसकी बहन में से बाहर आ जाती है और यू के सामने आ जाती है और यू उसको क्लियरली देख पा रही थी और इसीलिए यू चियोन से कहती है कि वो स्पिरिट उसी के ठीक सामने खड़ी है। इसीलिए चियोन एक टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो स्पिरिट वहां से भाग जाती है। तभी वही स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि एक मेज होती है और उसके हाथ में कुछ चीज थी, वो टूट जाती है और वो अपने आदमी को कहता है कि यू उसको देख सकती है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और चियोन का जब घर जा रहा था तभी उसे वो रेयर व्यू मिरर में एक आदमी दिखता है जो कि टनल पे खड़ा था। और बाद में वो आदमी चला जाता है और वही मेज को इन्फॉर्म करता है कि चियोन चला गया है और अब यू और उसकी बहन अकेले ही घर पे है।
बाद में वही आदमी और एक औरत बातें कर रहे थे कि मास्टर के कहने पर उन्होंने ये जगह को तबाह कर दिया क्योंकि वो लोग इसी आइस को ढूंढ रहे थे जो कि यू के पास है, तो वो यू को लेके मास्टर को ही दे दे ताकि मास्टर फ्री हो सके। पर तभी वही आदमी बोलता है कि हाँ, पर अब चिलसंग स्वॉर्ड बिल्डर अपीयर हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और इनबे वांग को जाके बोलता है कि चियोन ने बोला है कि उसकी बेल इस बार रिंग हुई है, और ये सुनकर वांग सीरियस हो जाता है और बाद में वो चियोन को कॉल करता है और चियोन वांग को रूट 99 के डाइनर पे मिलने को बोलता है। इसीलिए वांग एक ड्रम लेकर जल्दी से निकल जाता है और रास्ते में इनबे को चियोन के लाइफ की स्टोरी बताता है कि चीफ शामन वो होता है जो कि डेटी श्राइन की रखवाली करता है, और चियोन का भाई भी था जो, और चियोन को इंटरेस्ट नहीं था चीफ शामन बनने के लिए, इसीलिए उसके भाई को चूज किया जाता है चीफ शामन बनने के लिए। और बाद में चियोन का भाई गायब हो जाता है, इसीलिए चीफ शामन जो कि चियोन के दादा थे, उन्होंने 4 दिन और रात तक बिना खाए और बिना सोए कोशिश करते रहे अपने ग्रैंडसन को वापस लाने के लिए, जिसको वही मेज ले गया था। और चीफ शामन के पास एक चिलसंग स्वॉर्ड थी जिससे वो मेज को हमेशा के लिए कैद कर सकता था, पर चीफ शामन के ग्रैंडसन को बीट बनाकर मेज ने चीफ शामन को मार दिया। इसीलिए वांग ने ही चियोन को अडॉप्ट कर लिया और बाद में बड़ा भी किया। वांग ये भी बोलता है कि चियोन आज तक उस मेज को ढूंढ रहा है, इसने उसकी फैमिली को मार दिया और इसीलिए चियोन कई सारे शामन के पीछे पड़ गया। तभी वही मेज को दिखाया जाता है जो कि कुछ चैंट्स करके अपनी स्पिरिट को किसी आदमी को पोजेस कर लेता है और यू के घर जाता है और यू उसको पहचान लेती है, इसीलिए वो टेजर लेने जाती है, पर मेज उस पे भारी पड़ता है। पर तभी पीछे से चियोन चिलसंग स्वॉर्ड से उसके सर पे मारकर बेहोश कर देता है और तभी यू की बहन फिर से पोसेस होकर एक विंडो से भाग जाती है और यू उसके पीछे जाती है और तभी चियोन एक पिलो को फाड़ देता है जिसमें से एक तैलिस्मान निकलता है। उसके बाद चियोन भी यू के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, और तब तक यू की बहन के सामने एक गाड़ी रुक जाती है और वो चियोन के हाथ में टूटी हुई चिलसंग स्वॉर्ड देख लेती है और बाद में दौड़कर कार में बैठ जाती है। और तभी वही मेज कई सारे बाम्बू कंटेनर्स निकालता है जिससे वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता था और लोगों को पोसेस कर सकता था, और वो गांव के लोगों को पोसेस करके चियोन पे हमला करता था और हर बार चियोन उनको अपनी चिलसंग स्वॉर्ड से हरा देता है और हर बार मेज को ये बाम्बू कंटेनर्स टूट जाते थे और ऐसा करते करते सिर्फ एक लास्ट कंटेनर बचता है और जो कि हड़बड़ी में उस मेज की फॉलोअर के हाथ से नीचे गिर जाता है। बाद में चियोन और यू कार लेके भाग रहे थे, पर वही मेज एक आदमी को कंट्रोल करके उसके पीछे ऐसे कार को पकड़ लेता है। ऊपर कैसे भी करके यू और चियोन भाग जाते हैं, जिससे वही मेज फ्रस्ट्रेट हो जाता है और नया कंटेनर बनाने के लिए उसी फॉलोअर को पोसेस करके उसकी उंगलियां काट देता है। उसके बाद चियोन और यू वही डाइनर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वांग और इनबे उनका वेट कर रहे थे और चियोन यू को वांग से मिलवाता है और कहता है कि ये हमारी हेल्प करने आए हैं, और बाद में वांग चियोन से कहता है कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में वांग चियोन पे गुस्सा करता है और बोलता है कि रिवेंज के चक्कर में तुम मारे जाओगे। तो चियोन कहता है कि वो अपने क्लाइंट के लिए काम ही कर रहा है और वो चीफ शामन के ग्रैंडसन की ड्यूटी भी कर रहा है। और बाद में वही तैलिस्मान वांग को दिखाता है और बोलता है कि वो जानता है कि किसके पास जाना है, ये तैलिस्मान किसने लिखा है ये पता लगाने के लिए। वांग इसीलिए उन सबको एक आदमी के पास ले जाता है, तो वो आदमी मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि वो मेज उसको भी मार देगा अगर उसने लोकेशन बता दिया, पर यू के रिक्वेस्ट करने पर वो रेडी हो जाता है। और तभी वही मेज कुछ रिचुअल करवा रहा था यू को ढूंढने के लिए, और यहाँ ये आदमी एक मेडन को बुलाता है और यू उसको देख पाती है, और तभी वही मेडन उसी आदमी के बॉडी में घुस जाती है और वो यू से कहती है कि तुम स्पिरिट्स को देख सकती हो, इसीलिए वही स्पिरिट को तुम्हारी आंखें चाहिए क्योंकि यही आंखें चियोन के ग्रैंडफादर के सील को तोड़ सकती है और वो मेज आजाद हो सकता है। और वो डेटी बनने के लिए शामन को मार रहा था और उनके स्पिरिचुअल पावर्स को चुरा लेता था, और चियोन के ग्रैंडफादर भी उसके ट्रैप में फंस गए थे और तुम्हारे ग्रैंडफादर ही एक थे जो कैपेबल थे किसी भी मेज को ट्रैप करने के लिए। और जब वो मेज पूरा सील होने ही वाला था, पर तभी वही मेज ग्रैंडफादर पे हमला कर देता है, इससे उनको चिलसंग स्वॉर्ड को तोड़ना पड़ता है और वहां से भाग जाते हैं। पर मेज उस तैलिस्मान को 2 टुकड़े में बांटकर आजाद होकर उनके पीछे जाके उनको स्टैब कर देता है, पर सील की वजह से वो उस छोटे से विलेज के बाहर नहीं जा सकता था और इसीलिए वो कई ईयर से आजाद होने का ट्राई कर रहा है। पर यह तैलिस्मान इजीली ब्रेक नहीं होता और उसे चलाने से भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, और इस तैलिस्मान को उल्टा पड़ना होगा और ऐसा सिर्फ यू ही कर सकती है। और यू के फोकस करने पर वो तैलिस्मान को उल्टा पढ़ लेती है, और तभी वही मेडन यू को वो सिंबल्स ड्रॉ करने को बोलती है, तो यू ऐसा ही करती है। तभी वांग उसे उल्टा पड़ता है जिससे तैलिस्मान जल जाता है
और वहाँ पे एक औरत का हाथ भी जल जाता है। उसके बाद मेडन चियोन को कहती है कि अगर उसने यू की सिस्टर को बचा लिया तो मेज चियोन के पीछे पड़ जाएगी। तो चियोन डिसाइड करता है कि वो अपने ग्रैंडफादर की सील को पूरा कर लेगा और वो मेज को पूरा सील कर देगा। इसीलिए मेडन चियोन से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए चियोन खड़ा होकर चिलसंग स्वॉर्ड को वही आदमी के सर पे रख देता है, जिससे मेडन उसके बॉडी से बाहर आ जाती है और गुस्से में चियोन पे स्पीयर से हमला करती है, पर उससे चियोन को कुछ नहीं होता। तो यू कहती है कि ये चियोन पे काम नहीं करेगा, पर तभी इनबे आगे आ जाता है तो मेडन उसे एक चांटा मार के गिरा देती। बाद में चियोन कहता है कि यू के पास स्पेशल आइज है और चियोन के पास चिलसंग स्वॉर्ड है और वो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो मेज को सील कर सकते हैं। तो मेडन उनको ये बता दे कि मेज ने सील का दूसरा टुकड़ा कहाँ पे छुपा कर रखा है। तो मेडन उनको बता देती है कि दूसरा पीस माउंट युंगवॉल पे है, पर ये बात मेज की फॉलोवर सुन लेती है क्योंकि वो उन पे नजर रखे हुई थी और वो मेज को बता देती है कि चियोन सील के दूसरे टुकड़े को ढूंढने जा रहा है। नेक्स्ट सीन में चियोन और उसके साथी माउंटेन तक पहुंच जाते हैं पर वहां पे अंधेरा होता है, इसीलिए चियोन इनबे को फ्लेयर गन चलाने को कहता है और यू से कहता है कि जब लाइट हो तो तुम्हें सील को ढूंढना होगा और वो तलिस्मान के सील जैसा हो सकता है। तो जब इनबे फ्लेयर गन चलाता है तो यू के पास 1 मिनट होता है, पर लाइट होने से हम देख पाते हैं कि मेज का अंडरलिंग भी वहां आ चुका था और उन सब पे नजर रखे हुए था। ऑलमोस्ट 1 मिनट खत्म होने ही वाला था तभी यू को एक ब्लू लाइट दिखती है और सब लोग उसी जगह जाते हैं। उसी जगह पहुंचने पर यू उन सबको रोक लेती है और तभी मेज एक डब्बा लेकर बैठा दिखाया जाता है जो कि सील्ड था। तभी चियोन उसी रास्ते पे आगे बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि जमीन में से कुछ हाथ निकल रहे थे, पर चियोन को छू भी नहीं पाता है और चियोन डोर तक पहुंच जाता है। अपनी चिलसंग स्वॉर्ड से सील को तोड़ने लगता है और डोर खुल के अंदर चले जाता है और उसके पीछे डोर बंद हो जाता है और सील भी जैसी थी वैसी हो जाती है। तो इनबे उनके पीछे जाने वाला था पर यू उसको रोक लेती है। तभी मेज चियोन को एक विजन दिखाता है जिसमें उसके ग्रैंडफादर और उसका भाई थे जो कि उस पे हमला करने लगते हैं, पर चियोन को पता था कि ये विजन है, इसीलिए चियोन चिलसंग स्वॉर्ड की मदद से बाहर आ जाता है और सील के दूसरे टुकड़े तक पहुंच जाता है और टुकड़े को लेकर जब बाहर आता है तो उसके पीछे वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो मेज गुस्सा हो जाता है और बाद में चियोन एक मैप निकालता है और मेज की लोकेशन पता लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम चियोन और उनके साथियों को मेज की लोकेशन पे जाते देख पाते हैं, पर तभी यू को अपनी मॉम दिखती है और वो किसी डायरेक्शन में इशारा कर रही थी और यू के वहाँ देखने पर एक आदमी खड़ा था और तभी पीछे से एक औरत उनकी कार पे हमला कर देती है, जिससे वांग की कार टकरा जाती है और आगे वाले आदमी चियोन और यू वाली कार पे जंप कर देता है और कार के पीछे चेन बांधकर लटक जाता है। इसीलिए चियोन कार भगाने लगता है, पर वही आदमी चियोन की कार को रोक लेता है और आगे से वही औरत अपनी कार चियोन की कार से टकरा देती है और उन दोनों को कार से बाहर निकलकर उनका गला दबाने लगते हैं। तब चियोन अपनी चिलसंग स्वॉर्ड को यूज करता है और बाद में यू की हेल्प करने जाता है, पर वही आदमी फिर से पसेस होकर चियोन पे हमला कर देता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है और तभी यू वही औरत पर टेजर से हमला करती है और तब तक चियोन के हाथ से चिलसंग स्वॉर्ड गिर चुकी और चियोन उसे लेने जाता है, पर वो ले नहीं पाता और तभी वो औरत यू को बेहोश करके अगवा करके ले जाती है और चियोन कुछ नहीं कर पाता। तभी पीछे से वांग और इनबे कार लेकर आते हैं और सब लोग आगे जाते हैं मेज की लोकेशन तक और मेज की लोकेशन तक पहुंचने के बाद अंदर यू को दिखाया जाता है जिसे बांध के रखा था और मेज यू से कहता है कि तुम पहले मिल गई होती तो कई लोगों की जान बच जाती और मेज बोलता है कि मैं तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगा और उन्हें स्पेशल प्लेस पे रखूंगा। तभी चियोन और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि मेन डोर से अंदर आते हैं। तभी चियोन इनबे को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेन डोर पे एक्सप्लोसिव लगा दो और जब यू अपनी बहन को लेकर बाहर आ जाए तो डोर को उड़ा देना, क्योंकि मेज को सील करने के लिए उसके पास एक ही चांस है। और बाद में चियोन अकेला ही आगे चला जाता है और जैसे जैसे चियोन आगे जा रहा था तभी चिलसंग स्वॉर्ड के दूसरे हिस्से में हलचल दिखाई जाती। चियोन आगे जाके चिलसंग स्वॉर्ड से एक और सील तोड़कर अंदर जाता है और तभी मेज जाकर चियोन से कहता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर के जैसे ही दिखते हो और बाद में दोनों की फाइट होती है और मेज चियोन पे भारी पड़ रहा था और चियोन के हाथ में से चिलसंग स्वॉर्ड भी गिर जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि चिलसंग स्वॉर्ड अपने आप ही दूसरे हिस्से से जुड़ जाती है जैसे कि कभी वो टूटी ही नहीं थी। तभी मेज चियोन को उसी स्वॉर्ड के पास फेंक देता है, पर वहाँ पर यू भी बंधी हुई थी। तो यू चियोन को इशारा करके चिलसंग स्वॉर्ड को दिखाती है और चियोन स्वॉर्ड ले लेता है और अब चियोन मेज पे भारी पड़ रहा था और चियोन मेज को हरा ही देता है, पर मेज के हाथों में वही कंटेनर था जिससे वो अपने फॉलोअर की बॉडी में चला जाता है और चियोन के गले में रस्सी डाल देता है और बाद में वो फिर से अपनी बॉडी में आ जाता है
और बाद में आके चियोन को स्टेप कर देता है और मेज चियोन को मारने ही वाला होता है तभी वांग ड्रम बजाने लगता है और इनबे आके फ्लेयर गन चला देता है जिससे कि मेज को कुछ दिखाई नहीं देता और उसी का फायदा उठाकर सब लोग बाहर भाग जाते हैं। और जब मेज भी बाहर भागने लगता है पर उसका फॉलोअर मेज का पैर पकड़ लेता है पर मेज उसको मारकर सबके पीछे दौड़ने लगता है। और जब चियोन बाहर आता है तो इनबे को बटन दबाने को बोलता है पर हड़बड़ी में उसके हाथ से रिमोट छूट जाता है और यू जल्दी से उसे लेकर पुश कर देती है जिससे मेज बाहर नहीं आ पाता और बाद में चियोन उसी तलिस्मान में चिलसंग स्वॉर्ड को घुसा देता है जिससे मेज हमेशा के लिए सील हो जाता है। और मूवी के एंड में चियोन, इनबे और यू की एक टीम बन जाती है जो कि जाके इन लोगों की मदद करेंगे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी डॉक्टर चियोन और द लॉस्ट टैलिस्मान मूवी की एक्सप्लेनेशन और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आप जरूर देखें। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।